हेलो दोस्तों। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी आज से 4 साल पहले की है, जब मेरी उम्र 20 साल थी। मेरे पापा ने मेरी माँ को उसकी बुरी आदतों की वजह से तलाक दे दिया था। मेरी माँ शहर में एक किराए के मकान पर रहती थी। हम 3 बहनें हैं और हमारा भाई नहीं था। मेरे पापा हमें माँ से फ़ोन पर बात करने से मना नहीं करते थे। हम तीनों बहनें माँ से हर रोज़ बात किया करते थे। शहर में माँ अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रही थी। वहाँ उसे ना कोई रोकने वाला था, ना ही उसे किसी का डर था। जब मैं माँ से फ़ोन पर बात करती तो माँ मुझे कहती थी कि तुम तीनों बहनें मेरे घर आ जाओ, यहाँ मैं तुम लोगों के सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ। मुझे मेरी माँ पर बहुत तरस आता था और साथ ही पापा पर बेहद गुस्सा आता था कि उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ कैसी है। एक दिन पापा से मैंने कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए माँ के पास छोड़ाएं। पापा ने जैसे ये बात सुनी वह हमें मारने पीटने लगे और माँ से कॉल पर बात भी करवाना बंद कर दिया और हमारा घर से बाहर निकलना भी बंद हो गया। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मौका मिला मैं अपनी बहनों को लेकर माँ के पास चली जाऊँगी। और एक दिन मौका मिलते ही मैं शहर में आ गई। एक रात तकरीबन 2 बजे के करीब मेरी आँख खुली। दूसरे कमरे में मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने उस कमरे की खिड़की से अंदर झाँक कर देखा तो मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। कमरे में मेरी माँ के साथ 2 आदमी थे। मेरी माँ कभी एक आदमी के पास चली जाती तो कभी दूसरे के पास। उन दोनों ने अपना काम करके मेरी माँ को 10,000 रुपये दिए। काफ़ी देर से मैं यह सब देख रही थी। जब वह तीनों कपड़े पहनने लगे तो मैं अपने चारपाई पर आकर लेट गई। सुबह मैंने अपनी माँ से कुछ न कहा। इस तरह 2 दिन गुजर गए थे। मैंने अपनी माँ से पूछा कि उस रात कौन लोग थे। मेरी माँ समझ गई कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है तो उसने कहा कि मेरी प्यारी बेटी, इस काम में बहुत मज़ा है और पैसे भी बहुत हैं और हम 2 वक्त की रोटी आराम से खा पाते हैं। अब मुझे समझ आ गया कि मेरे पापा ने माँ को तलाक क्यों दिया था। 2-3 महीने मैं इस काम को देखती रही। एक दिन एक लड़का माँ के पास आया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने कहा माँ से कि मैं तुम्हें इसकी दुगनी रकम दूंगा, अपनी बेटी को मेरे साथ एक रात गुजारने दो। उसने मुझे कमरे में भेज दिया। उस लड़के ने मुझे कपड़े उतारने के लिए कहा। मैंने मना किया तो उसने ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिए। मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करने लगा। मुझे पहले तो बहुत दर्द हुआ, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा मुझे इसकी लत लग गई। उस लड़के ने बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में थमा दिए और कहा कि कल फिर आऊँगा, और साथ ही यह भी कहा कि मैं किसी और के करीब ना जाऊँ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हो मुझे बता देना। अगले दिन वह फिर आ गया। अब मैं अपना कुंवारापन खो चुकी थी। मैंने कोई मनाही नहीं की और उसके साथ कमरे में चली गई। इसी तरह 2 महीने बीत गए। वह हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुझसे मिलने आया जाता था। हर बार जाते हुए वह मुझे यही कहता था कि किसी और के करीब न जाना। इसी बीच 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन वह लड़का मुझसे मिलने नहीं आया। अब मुझे सब्र नहीं हो पा रहा था। मैं किसी भी तरह अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, अपने शरीर में लगी आग को ठंडा करना चाहती थी, लेकिन मुझे बार बार उसकी बात याद आ जाती थी कि मेरे अलावा किसी और के करीब न जाना। मैं रुक जाती थी, लेकिन जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक रात मैं अपनी प्यास बुझाने दूसरे लड़के के पास कमरे में चली गई। अगले दिन रात को वह लड़का हमारे घर आ गया। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं जानती थी कि उसको पता चल जाएगा। उस रात उसने मेरी गर्दन चूमने के लिए मेरे बालों को पीछे की तरफ किया तो उसे वह निशान नज़र आया। वह सब समझ गया। जब मुझसे पूछा तो मैंने इनकार कर दिया और इसी तरह वक्त गुजरता गया। मैं नए लोगों से मिलती रही। पैसे के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने अपना मोबाइल ले लिया और अपना घर भी बदल दिया था। एक दिन एक लड़के ने मुझे मैसेज किया। मैंने कोई जवाब न दिया। वह रोज़ मुझे मैसेज करता था। एक दिन मैंने तंग आकर पूछा कि क्या चाहते हो तुम, तो जवाब मिली कि दोस्ती। मैं उस लड़के के साथ रोज़ बातें करने लगी। वह पहला लड़का था जिसके लिए मेरा दिल धड़का था। मैं उसे अपने घर आने को कहती थी तो वह इनकार कर देता था और कहता था कि पहले तुम आओ मुझे मिलने। मैं भी इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मैं कुछ दिनों बाद ही उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। जब जाने लगी तो मोबाइल पर मैसेज की घंटी बजी। मैंने वह मैसेज पढ़ा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस मैसेज में लिखा था कि भगवान के लिए आप वहाँ उस लड़के से मिलने मत जाना। वह आपसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वह बदला लेना चाहता है। वह आपको यहाँ बुलाकर बहुत से लड़कों के खुराक बनना चाहता है। मेरी भी बहनें हैं और मेरे लिए आप भी मेरी बहन जैसी हो और भाई बहनों की इज्जत का ख्याल रखता है। मैं जब मैसेज पढ़ी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। उस मैसेज को पढ़कर न जाने मेरे दिल को क्या हो गया था।
मैं लगातार रोई जा रही थी और भगवान से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। मैंने अपने गुनाहों से खुद को दूर कर लिया था। मैं बहुत पछता रही थी कि मैंने अपने बाप का घर छोड़कर उस पाप के दलदल में कैसे फंस गई। उस बाप का घर जिसने हमारी इज्जत की खातिर क्या कुछ नहीं किया। मैंने पापा को कॉल की और माफ़ी मांगी और कहा कि वह हमें यहाँ से ले जाए। मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, वरना वह हमें गांव वापस नहीं जाने देती। अगले दिन मेरे पापा आए और हम दोनों तीनों बहनों को गांव वापस लेकर चले गए। कुछ महीने बाद मेरी शादी हो गई। मैं जब भी पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे दिल में सबसे पहले उस लड़के के लिए दुआ निकलती है। मैं अपने पति और बेटे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।